जय श्री कृष्णा। राधे राधे देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ वास्तु एक्सपर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश से। और सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संपूर्ण भारत के जनमानस के लिए आपका दिन मंगलमय हो। आज बताने जा रहा हूं कि पुत्र मोह के विषय है। पुत्र मोह के कारण बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नीचा देखना पड़ता है। बड़े बड़े खानदान वालों का भी खानदान नष्ट हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, वंश क्षय हो जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा है। पुत्र मोह के कारण गांधारी महाभारत के प्रसंग की बात कर रहा हूं कि गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों पुत्र मोह के कारण पुत्र की भलाई के लिए, जबकि दुर्योधन दुष्ट था, पापी था, अधर्मी था, तो क्या ऐसे पुत्र का साथ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। गांधारी तो अंधी नहीं थी ना। हाँ, धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी अंधी नहीं थी। लेकिन दुष्ट, पापी, अधर्म के रास्ते पर चलने वाला अत्याचारी राजा का अनुसरण स्त्री ने किया, गांधारी ने किया, और आंख पर पट्टी बांध ली। ये पतिव्रत धर्म हमारे भारत का नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पुत्र मोह के कारण आज संसार में बहुत से माता पिता पुत्र मोह के कारण अपनी जायदाद, अपना सोना चांदी जेवरात बेच देते हैं। आए दिन थाना, कोर्ट, कचहरी, न्यायालय के चक्कर लगाते हैं पापी पुत्र को छुड़ाने के लिए, उसकी जमानत के लिए। टिफिन लेकर के माँ घंटों इंतजार करती है अदालत के बाहर, मेरा बेटा आ रहा होगा, पुलिस ला रही होगी। ये संस्कार हैं आपके, ये संस्कृति है आपकी, ये संस्कार दिया अपने बेटे को कि आपके बेटे के पीछे आप परेशान हैं, नीचा देख रहे हैं, अपमानजनक जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं मेरी नजर में। अगर पुत्र ने अपराध किया है तो पिता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, माता को सपोर्ट नहीं। छोटे छोटे से अपराध जब बचपन में बच्चा करता है तो उस समय इग्नोर मत करो, क्योंकि बड़ा होके बड़ा अपराधी बनेगा। पुत्र को इतना पैसा मत दो जिसकी वजह से वो मांस मदिरा परस्त्री गमन, मांस मदिरा का भक्षण और परस्त्री गमन, जुआ सट्टा, शराब का आदी हो जाए। ऐसी आदतें खराब मत करो, अन्यथा महाभारत जैसा हस्त्र होगा। गांधारी अपने पति का अनुसरण कर रही है, आंख पर पट्टी बांधे हुए है। ये भारत की स्त्री है? नहीं, ये भारत की। अधर्मी पापी का अनुसरण करना पतिव्रत धर्म नहीं कहलाता। पति पाप करे और पत्नी छुपाए, पुत्र पाप करे और माता पिता छुपाएं, ना तो ये माता पिता धर्म का अनुसरण करने वाले हो सकते हैं, ये अधम हो सकते हैं, ये निर्लज्ज हो सकते हैं, ये महापातकी लोग होते हैं ऐसे, जो अपने पापी पुत्र का साथ देते हैं, शह देते हैं। पुत्र मोह अगर हो तो कैसा हो? श्रवण कुमार जैसा। आहा, नारायण 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 नारायण। ध्रुव जैसा। मां ने हृदय पे पत्थर रख लिया कि मेरा बेटा नारायण से मिलने जा रहा है, परमात्मा से भेंट करेगा, परमात्मा की गोद में बैठेगा। जाओ बेटा। 5 वर्ष की उम्र में उस मां ने अपने बेटे को नारायण से मिलने भेज दिया। धन्य है वो मां। एक प्रसंग, श्रवण कुमार आहा, माता पिता को कांधे पर लेकर के तीर्थ यात्रा करा रहा। राजा दशरथ ने हिरण समझ करके तीर चलाया और माता पिता के लिए महान दुख प्राप्त हो गया। श्रवण कुमार की तीसरी हो गई
और जब उनके मुख से श्राप निकला तो परिणाम स्वरूप महाराज श्री को भी पुत्र मोह के कारण मृत्यु का कारण बनना पड़ा। समझ गए शायद मेरी बात को। उस पुत्र का साथ दो जो आज्ञाकारी हो, जो चरित्रवान हो, आचरण जिसका अच्छा हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, माता पिता भाई बहनों की सेवा करने वाला हो, समाज में अग्रणीय कार्य कर रहा हो, धर्म के काम करने वाला हो, गौ सेवक हो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और पक्षियों को दाना देने वाला हो, दीनहीन गरीब लोगों की सहायता करने वाला हो, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का साथ देना चाहिए। दुशासन, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे महापातकी ऐसे दुष्ट दुराचारी पुत्रों का साथ अगर दोगे तो वंश क्षय हो जाएगा, याद रखना। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कहता हूं पुत्र से ज्यादा मोह मत पालो। सब चाहते हैं कि हमारे यहां पुत्र हो, सब चाहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि नहीं हमारे यहाँ पुत्र, संतान में पुत्र ना हो। पहली संतान से आखिरी संतान तक भी लोग कामना करते हैं कि नहीं लड़का ही होना चाहिए, और लड़की होने पर उदास हो जाते हैं। ऐसा लगता है सांप सूंघ गया हो लड़की होने पर। ऐसे अधर्मी पापी भी इसी धरती पर हैं, इसी कलयुग में हैं। पुत्र के होने पर तो ढोल बजवाते हैं, डांस करते हैं, जश्न मनाते हैं, और बेटी के होने पर मातम मनाते हैं। वो सास भी बहू को ताने देती है, अरे तूने तो फिर दूसरी बेटी को जन्म दिया, तू क्या पुत्र देगी। नाना प्रकार की बातें सुनना पड़ती हैं। हर स्त्री चाहती है इसलिए कि एक पुत्र हो जाए, फिर पुत्री हो या ना हो। प्रथम संतान हर आदमी चाहता है पुत्र हो। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार वही करेगा। तुम्हारी कपाल जो क्रिया है ना, बांस में घी का लोटा डाल के वही तो कपाल क्रिया करेगा। गया श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, प्रयागराज में जाके, तीर्थों में जाकर के आपके अस्थि विसर्जन के कलश लेके जाएगा। आज्ञाकारी होगा तो, और दुष्ट दुराचारी होगा तो विवाह के बाद वृद्धाश्रम भी भेज सकता है। और तो और अगर धुंधकारी जैसा हो गया तो जिंदा में भी मार डालेगा, हत्या कर देगा। अगर उसकी सुख सुविधाओं पर ज्यादा अंकुश लगाने की कोशिश की, वो जो दुराचार के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर जा रहा है, और उसको रोकने की कोशिश की, या उसको आर्थिक पैकेज आपने मदद नहीं दी, तो ऐसा धुंधकारी जैसा महापात की आपका मर्डर भी कर सकता। सोते में गला दबा देगा, काट डालेगा, मार डालेगा। समझ गए ना। तो आज्ञाकारी पुत्र पर मेरा पिछला वीडियो देख लेना, पिछले हफ्ते का, कि आज्ञाकारी पुत्र किसको मिलते हैं। और हम तो कहते हैं कि सबके पुत्र आज्ञाकारी हैं, लेकिन क्या ये आपके जन्म पत्रिका में ऐसा शुभ योग है क्या, या अशुभ योग है? धुंधकारी जैसा, दुर्योधन जैसा, कंस जैसा, शकुनी जैसा, बोलो। इसलिए कहता हूं बाबू, जन्म पत्रिका में शुभ योग ऐसे नहीं बनते। जन्म पत्रिका में शुभ योग बनते हैं सत्कर्मों से। आप अपने कर्म सुधार लो, आज्ञाकारी पुत्र को तो आना ही होगा। परमात्मा स्पेशल भेजेगा। सत्कर्म करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पक्षियों को दाना, गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा करो, अच्छे विचार रखो, अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण रखो, ईश्वर की आराधना करो, वंदना करो, भजन करो, कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो,
दान पुण्य यज्ञ धर्म निरंतर करते रहो। जिस दिन आपके हाथ से अगर दान नहीं हुआ तो वो दिन आपकी आयु में ना गिना जाए, ऐसा बोलो परमात्मा से। जिस दिन आपने किसी भूखे को भोजन नहीं करवाया, वो दिन आपकी आयु में की गणना में न गिना जाए, ऐसी व्यवस्था बना के चलो। ठंड में ठिठुर रहे लोगों के लिए कंबल, जैकेट, स्वेटर, जरकिन इत्यादि की व्यवस्था बना दो। लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाने में काम करो। समाज की भी सेवा करो। गरीब बेटियों के विवाह संस्कार करवाओ, कन्यादान लो उनके, तब जाकर के अच्छा काम करते रहोगे। गौ सेवा करते रहोगे, गौशाला में चारा भूसा खली चुनी पहुंचाते रहोगे। हाँ, समय समय से घर में अखंड रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत का, महापुराण का मूल पाठ इत्यादि करते रहोगे। अमास पूर्णिमा दान पुण्य इत्यादि सत्कर्म करते रहोगे, तो प्यारे निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आप परम धर्मात्मा होंगे और आपसे भी एक कदम आगे आपका पुत्र इस संसार में आएगा। पिछले जन्म के किए हुए बुरे कर्मों के कारण पापी पुत्र पैदा होता है, और सत्कर्म जिन्होंने किए हैं उनके पुत्र तो राम जी जैसे होते हैं, लक्ष्मण जैसे, भरत जैसे, शत्रुघ्न जैसे होते हैं, हाँ, कृष्ण जैसे होते हैं, बलराम जी जैसे होते हैं, श्रवण कुमार, ध्रुव जैसे होते हैं। बहुत से उदाहरण हैं हमारे भारत में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णित हैं। तो सत्कर्म करते रहो। अगर पिछले जन्म के कर्म बिगड़ गए हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो। श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी जो वंश को बढ़ाएगा, ना कि वंश को नाश करेगा। तो पुत्र का मोह छोड़ दो। किस पुत्र का? जो पापी है, अधर्मी है, निर्लज्ज है, चरित्रहीन है, आचरणहीन है, अंध मदिरा का भक्षण पर स्त्री का मन कर रहा है, तत्काल घर से बाहर निकालो, तत्काल। या खुद निकल जाओ। अगर आप असहाय हैं, असमर्थ हैं, तो आप किसी भी, अगर सक्षम हैं, आपके पास धन रुपया है, तो आप किसी भी तीर्थ में जाकर के एक कमरा धर्मशाला अपने लिए, कमरा धर्मशाला में बनवा लीजिए। हरि भजन करो वृंदावन जाकर के, हरि भजन करो अयोध्या जाके, हरि भजन करो प्रयागराज जाके, हरि भजन करो उज्जैन जाकर, किसी भी तीर्थ में चले जाओ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम, जहां आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर पापी पुत्र के साथ रहोगे तो तन, मन, धन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और फिर अंत में सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। प्यारे, सब कुछ बर्बाद होने के बाद अगर आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।